विराट श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। दो चीजें हैं, त्याग और उत्तम त्याग। उत्तम में सबसे बड़ा त्याग होगा और त्याग में त्याग हो जाएगा। चलो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो 10 धर्मों में क्षमा, मार दो, हार जाओ, शौच, सत्य, ये तो भाव हैं। क्या है ये? भाव हैं। संयम, तप और त्याग ये उपाय हैं। संयम किस पर करना? इंद्रिय पर करना, प्राणी पर संयम, है ना। तप, संयम आ गया, अब तपस्या में लग जाओ। अब तपस्या भी शुरू हो गई। अब कहा उत्तम त्याग कर लो। कौन सा त्याग? उत्तम त्याग। त्याग के लिए तो कहा है, मगर तपस्या के बाद जो त्याग होगा वो उत्तम त्याग होगा। तो त्याग की बात जो कही है, क्या छोड़ना है? उपाय बताया है। किसका उपाय है? मोक्ष का उपाय है। संयम, तप और त्याग किसका उपाय है? पापों के नाश का उपाय है। कर्मों के नाश का उपाय क्या है? संयम, तप और त्याग। वर्तमान में संसार में सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहा है? अरे बोलिए ना। सास को बहू, बहू को सास, है ना। और देवरानी को जेठानी, जेठानी को देवरानी, माँ बाप को बच्चे और बच्चों को माँ बाप, भाई को भाई, पति को। अरे बोलिए ना। हाँ, परेशान कर रहे हैं, है ना। पड़ोसी भी परेशान कर सकते हैं, ग्राहक भी परेशान कर सकता है, मालिक भी परेशान कर सकता है, नौकर भी परेशान कर सकता है। अब ये सारे बाहर में दिख रहे हैं। मैंने बताया था कि प्रत्येक कारण के, प्रत्येक कार्य के 2 कारण होते हैं, एक अंतरंग और एक बहिरंग। एक अंदर का होता है और एक बाहर का होता है। तो हमें बाहर में नजर आ रहा है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, ये बाह्य कारण है। लेकिन अंतरंग कारण क्या है? कर्म। अंतरंग कारण क्या है? कर्म। अंतरंग में कर्म ना हो तो कोई किसी को परेशान कर सकता है क्या? घर में 2 बच्चे हैं, एक सारे दिन टेंशन लेता है और एक मस्त रहता। चाहे तुम्हारे घर में बिजली गिर जाए, चाहे तुम भूखे मर रहे हो, कुछ भी ना हो, मगर मस्त रहता है। तो परेशान कौन कर रहा है? कर्म या सामने वाला? टेंशन हम लेते हैं या टेंशन कोई देता है? लेना और नहीं लेना तो हमारे हाथ में है ना। तो परेशान करने वाले कौन है? कर्म है। परेशान करने वाले अंतरंग कारण में क्या माना जाएगा? कर्म है। तो कर्म के भगाने के क्या उपाय हैं? तो संयम, तप और त्याग। शुरू के 5 धर्मों का पालन तो भावों से किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अब बाहर में आ जाओ। भाव शुद्ध कर लिए तुमने, चलो अब बाहर में आओ, संयम का पालन करो, तपस्या करो और त्याग करो। 3 चीजें हैं। बाहर में दिखने वाली जो चीजें हैं वो 3 चीजों के माध्यम से उपाय किया जा रहा है। किसका? अकिंचन होने का। किसका? ब्रह्म की प्राप्ति का।
तो उत्तम त्याग कहियो जग सारा, क्या कहा है? उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। अब ये 4 प्रकार के त्याग बता दिए हैं, ठीक है। अब निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग, इसीलिए इसकी आगे वाली लाइन में आ जाएगा। ये जो 4 प्रकार के त्याग हैं ये व्यवहार त्याग हैं। और इसके बाद जो लाइन आ रही है उसमें बताया जा रहा है वास्तव में त्याग है क्या? निश्चय राग द्वेष निर्वारे। आपने दान दिया, जितनी वस्तु जितना धन आपने दान दिया है उतनी धन के प्रति आपका राग और द्वेष छूट गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने कोई चीज़ किसी को दे दी, मन में आया और इसको ऐसा देना है और आपने दे दी, आपकी लोभ कषाय कम हुई। और जितनी वस्तु दी है उतनी वस्तु के प्रति राग और द्वेष कम हुआ। आपने यहाँ 1 लाख रुपया दिया, आपका 1 लाख के प्रति राग और द्वेष कम हो गया। आपने 500 दिए, 500 का राग द्वेष कम हो गया। तो जो निश्चय राग द्वेष निर्वारे, देना तो है व्यवहार, और अंदर में जो परिणति चल रही है वो राग और द्वेष के त्याग की है। अब त्याग किसका करते हो? कहोगे हम धन का त्याग करते हैं। बड़े खुश होते, दान देने के बाद तो इतनी, थोड़ा सा वेश बढ़ाओ, दान देने के बाद तो इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी खुशी होती है अंदर में, ऐसा लगता मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। आप प्रतिक्षण त्याग करते हो कि नहीं करते हो? धन का नहीं कह रही, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो प्रतिक्षण त्याग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप सांस ले रहे हो, बोलिए, सांस लेने के बाद उसे रख लेते हो या वापस बाहर भेजते हो? सांस छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो? ली है तो छोड़ना भी है, ये प्रकृति का नियम है। यदि तुम सोचो मैंने ये सांस ले ली और सांस को रोक लो, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, क्या होगा? अरे बताइए ना, यदि आपने सांस लेकर नहीं छोड़ी तो क्या होगा? नमो सिद्धाड़म हो जाएगा, है? नहीं, ये प्रकृति का नियम है, लेना है तो छोड़ना है। आपने आज भोजन किया, उस भोजन को भी कल छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? हैं? और तुम कहो अच्छा मैंने तो बादाम का हलवा खाया था, मैंने तो काजू कतली खाई थी, मैंने तो लड्डू बाटी खाई थी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या होगा? सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रकृति सिखा रही है, शरीर सिखा रहा है कि लेने के बाद छोड़ना जरूर है, पकड़ना नहीं है। जितना उपयोग किया, सांस अंदर गई, जितनी सांस की ऑक्सीजन की जरूरत थी, उसकी जो जो चीजें तत्व की जरूरत थी, सांस के माध्यम से शरीर ने उसे ग्रहण कर लिया और बाकी का छोड़ दिया। भोजन किया, भोजन में से जितने तत्व की जरूरत थी शरीर ने ले लिया और बाकी का छोड़ दिया। बादल है, बारिश का मौसम चल रहा है, हैं? जब गर्मी में धूप तपती है, सूरज तपता है, तो समुद्र के पानी में से भाप उठती है, और वो भाप ऐसी उठती है कि बादल इतने बनते हैं, इतने बादल बनते हैं कि बारिश का मौसम आ जाता है। अब बादल बने, आपने अपने आसपास आए हुए बादलों को कभी ध्यान से देखा है? कौन से रंग के होते हैं? काले रंग के होते हैं। पानी जितना ज्यादा काला बादल होगा उतना ज्यादा पानी होगा। बाकी समय की बात नहीं कर रही, केवल बारिश के बाद, जो बारिश के बंद होने के बाद जो बादल बनते हैं, इतने वाइट होते हैं, इतने वाइट होते हैं कि लगता है जैसे रुई का ढेर रखा हुआ है। आप देखते तो हो आंखों से, मगर अच्छे से नहीं देखते हो। ऐसा लगता है रुई का ढेर रखा हुआ है। और हमारे 24 तीर्थंकरों में से बहुत से तीर्थंकर ऐसे हैं
कि जब बादलों का एक समूह इकट्ठा होता है तो महल सा बन जाता है, और जैसे ही हवा आती है वो महल बिखर जाता है। उसको देख करके हमारे कई तीर्थंकरों को वैराग्य भी हुआ है। आप कहते हैं ना, पढ़ा भी होगा आपने, तो वो काले बादलों के उससे वैराग्य नहीं हुआ, जो वाइट कलर के बादल होते हैं उनसे जो महल बनता है उससे वैराग्य हुआ है। तो बादल जब पानी से भरे होते हैं तो काले होते हैं, और जब पानी को छोड़ देते हैं तो सफेद हो जाते हैं। यानी इकट्ठा करने के बाद काला होता है और छोड़ने के बाद सफेद हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही है, ये प्रकृति कह रही है। तो त्याग, क्या कहा, आज कौन सा दिन है? आज त्याग का दिन है। और त्याग में दो तरह का, बुराई का त्याग किया जाता है और अच्छी चीज का दान दिया जाता है। अब आप कहो मैं तो गुटखा का दान करता हूँ, मैं तो शराब का दान करता हूँ। बोले नहीं जी, इसका दान नहीं होता है, इसका त्याग होता है। मैं तो रात्रि भोजन नहीं करूँगा तो रात्रि भोजन का दान कर दिया मैंने, नहीं, रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है। जितनी जितनी चीजें हमें धर्म करने में बाधा कर रही हैं, उतनी उतनी चीजों का त्याग करना त्याग कहलाता है। अभी उत्तम त्याग नहीं है। आप कहो मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो उत्तम त्याग हो गया, उत्तम त्याग अभी नहीं आया। उत्तम त्याग तो बहुत दूर है? वो कहा है ना, छोड़े 14 रत्ने नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। क्या क्या छोड़ा? छोड़े 14 रत्न। 14 रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास में। कितने? और वो रत्न होते हैं बहुत विशाल, बहुत बड़े होते हैं, और वो रत्न सुंदर बहुत होते हैं। स्त्री रत्न, कांकड़ी रत्न, चूड़ामणि रत्न, और सेनापति रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न, यानी उसके समान कोई दूसरा संसार में नहीं होता है। वो 14 रत्न भी चक्रवर्ती छोड़ देता है। नवनिधि, नवनिधि कल्प वृक्ष के समान होती है। कोई बर्तन देती है, कोई भोजन देती है, कोई वस्त्र देती है, कोई आभूषण देती है, हैं? जो भी जरूरत की वस्तुएं होती हैं, क्योंकि चक्रवर्ती का कटक इतना बड़ा, कहाँ तक भोजन बनाएंगे? लेकिन पुण्य इतना, भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। वो खड़ी है गाड़ी, जितना मांगो उतना निकलता चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। ऐसे 9 निधियां होती हैं उनके पास में, हैं? और कोटि 18 घोड़े छोड़े, 18 करोड़ घोड़े होते हैं। आजकल तो घोड़े कम हो गए, गाड़ियां ज्यादा हो गई। अब तो घोड़े तभी आपको मिलते होंगे जब बैठना पड़ता होगा घोड़े के ऊपर, उसके अलावा घोड़े की जरूरत नहीं पड़ती आजकल। और यदि शायद बारात का मामला नहीं होता, दूल्हे के बैठने का मामला नहीं होता, तो शायद इतना भी देखने को नहीं मिलता है। अब तो तुम्हारे घर में जो गाड़ी है ना, वही घोड़ा है। वही कहते हैं ना भाई, गाड़ी घोड़ा, हाँ घोड़ा गाड़ी। तो अब तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं? 1 2 4 10, और कितनी थी चक्रवर्ती के पास? 18 करोड़, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि के संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जिस समय चक्रवर्ती अपनी संपत्ति छोड़ता है, कैसे छोड़ता है? आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू लगाने के बाद कचरा बाहर फेंकते हो, कचरे की कभी याद आती है? अरे बोलिए ना, याद आती? नहीं आती है। यूं करके यूं झाड़ा झटकार दिया, कहीं तुम्हारे आसपास में कहीं तिनका पड़ा हो, उठा के यूं फेंक देते हो। कभी उस तिनके की याद आज तक आई है? अरे मैंने वो तिनका छोड़ा था, अरे मैंने तिनका उठा के फेंका था, बहुत अच्छा तिनका था। कभी याद आई है? नहीं आई है। और कहीं पर आपने 10,000 रुपये, 11,000 रुपये दान दिए हों तो? अरे बोलिए ना,
है? याद रहता है? हैं? और चक्रवर्ती ने कैसे छोड़ा था? उन्होंने धन ऐसे छोड़ा था जैसे तुम तिनका छोड़ते हो। छोड़ने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो त्याग, जिसे धर्म कहा जाता, धर्म, धर्म की श्रेणी में जो आ रहा है कि त्यागने के बाद में याद ना आए, और याद आ भी गई है तो उस पर अभिमान ना हो, उस पर घमंड ना हो। मैं इतना दान करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे नहीं लेता कोई चीज, मैं तो देता हूँ ना तभी लेता, मैं नहीं लेने वाला ऐसा, या मैं तो देता ही देता हूँ, मैं तो लेता ही नहीं हूँ कभी किसी से कुछ भी। ये त्याग तो किया है, मगर अभी धर्म ना करके अहंकार कर लिया है। क्या कर लिया है? अहंकार कर लिया है। धर्म की संज्ञा तब प्राप्त होगी जब उस वस्तु के प्रति, उस धन के प्रति ना तो राग आए और ना द्वेष आए। राग भी ना आए कि मैंने किया है, मैंने क्या किया है, मेरा है क्या। संसार में जब आए थे तो जी ये कपड़े पहने हो ना, ये भी नहीं थे। ये गले में सोने की चेन जो पड़ी है ना, ये भी नहीं थी। ये मास्क जो लगाए हो ना, वो भी अभी मिले हैं। कुछ नहीं लाए थे जब आए थे, और जब जाएंगे तब, अरे बोलिए ना, तब कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। तो मेरा क्या है ये बताओ। मेरे साथ मेरे कर्म आए थे और मेरे साथ मेरे कर्म जाएंगे। बाकी यहीं की वस्तु मिली है और यहीं छूट जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर जो दान तुमने दिया है वो किसका दिया है? जो यहीं से इकट्ठा किया था उसमें से थोड़ा सा उठाकर दे दिया और मैंने दिया है, उस पर अहंकार आ गया। तो यहाँ आज त्याग धर्म की चर्चा करनी है। एक तो होगा त्याग और एक हो गया त्याग धर्म। जब आप, चलो ये तो धन की बात हो गई। अब जैसे मान लो कोई चीज आप त्याग करते हैं, दान की बात हो गई। अब जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, बाजार का नहीं खाते हो, और मान लो आपने बहुत सारे छोटे छोटे त्याग ले रखे हैं। जब भी किसी साधु के पास जाते हो तो आपकी कोशिश क्या होती है कि जब तक वो चीज़ सारी पूरी लिस्ट उन्हें सुना ना दें। हाँ, मैंने बहुतों की सुनी है, बहुतों की सुनी है, तभी मैं प्रैक्टिकल में बता रही हूँ कि यानी कोई त्याग करता है तो उसके बाद दिमाग में पड़ा रहता है कि मैंने ये त्याग किया है, जबकि होना ये चाहिए कि जितना और बचा है उसके त्याग की भावना अंदर में चलनी चाहिए। पुराने त्याग को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो त्याग का मतलब है कि त्याग करने के बाद भूल जाएं। नेकी कर कुएं में डाल, क्या कहा जाता है? अच्छे काम करो और भूल जाओ। कोई तुमसे आके कहे भाई साहब आपने ये दिया था, नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं होता कौन हूँ देने वाला। यहीं की चीज थी, बस हाथ मेरा लग गया। क्या हुआ? मेरा हाथ उठा के देने में हाथ काम कर रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संसार की वस्तु यही मिली थी और यहीं से उठाकर मैंने तुम्हें दे दी। ऐसे ऐसे दानी भी हुए हैं। एक बार की बात है कि कहीं पर अकाल पड़ गया तो घर में बहुत लोग जो गरीब थे उनको बहुत परेशानी में आ गए, उनके पास धन खत्म हो गया। तो एक सेठ के पास धन बहुत था, बहुत धर्मात्मा था और बहुत उदार था। उसने विचार किया यदि मैं सबके घर घर जाके दान दूंगा तो लोग ये कहेंगे कि देखो बड़ा सेठ बना है, हमें नीचा दिखाने आया है, हमें दान दे करके। उसने लड्डू बनवाए और हर लड्डू के अंदर एक एक सोने का सिक्का रखवा दिया, और सिक्का रखवा के सब घरों में 5-5 लड्डू बंटवा दिए। तो फिर लोगों ने आके बताया, बोले तुम्हारे लड्डू में तो सोने के सिक्के थे। बोले मुझे क्या पता, मैंने तो लड्डू दिए थे आपको, मैंने तो आपको लड्डू दिए थे, मैंने आपको सिक्के की भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब सामने, और कुछ लोग होते हैं जब तक 4 जनों को दिखा ना दें,
कई बार तो यहाँ होता, पहले हुआ है कि एक 100 का नोट लेके, माता जी ये कहाँ देना है, अच्छा वो सामने काउंटर दिख रहा है उन्हें, लेकिन फिर भी ये नोट दिखा रहे हैं, और 100 का देने वाला तो इतना चुपचाप देता है कि पता भी ना चले। फिर वो जाएगा, चलो मैंने नहीं मैंने पहली बार ध्यान नहीं दिया, दोबारा पूछेगी, फिर दोबारा पूछेगी, अच्छा भाई वो सामने दे दो, चलो मेरे पास से गई, अभी दिया नहीं है, फिर वो जाएगी कमेटी वालों के पास में, भाई साहब ये कहाँ देना है। ऐसा लगता है कि ये दे नहीं रही है, ऐसा लगता है कि कभी दिया ही नहीं है, और एक बार दे रही तो दिखा तो दे कि मैं भी देती हूं। त्याग तो ऐसा होता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, 11-11, 15-15, 20-20 लाख रुपए भी दिए हैं, और रसीद कटवाई है गुप्त दान की। यहाँ तक कहा कि हमारा नाम पटिए पर मत लिखवाना, लेकिन मैंने गुप्त दान ही लिखवाया, नाम नहीं लिखाया, मगर गुप्त दान जरूर लिखवाया। तो ऐसे लोग भी आज हैं। कहते हैं कि छिपाकर नहीं, छपाकर नहीं, छिपाकर दो। जब बीज जो है ना जमीन के अंदर जाता है, फिर उसे मिट्टी के द्वारा छिपाया जाता है, तो उसमें अंकुरण होता है, और जो बीज ऐसे ही फेंक दिया जाता है वो नष्ट हो जाता है, उसमें फल नहीं लगते हैं। तो जो बुरे काम हैं उन्हें छपाकर करो, और जो अच्छे काम हैं उन्हें छिपाकर करो। बोलिए क्या करते हो, करते क्या हो? अच्छे काम तो छपाकर करते हैं, और बुरे काम छिपाकर करते हैं। जो छिपाकर करते हैं उसका बीज बन जाता है, फिर वो उदय में आता है, फिर उसका अच्छे से फल मिलता है। वो बाद में ये नहीं पता चलता है कि कौन सा कर्म किया था इसलिए ये फल मिला है। जिस समय किया था उस समय पता नहीं था, और जिस समय पता है उस समय क्या किया था ये नहीं पता था। जो छिपाकर किया है बीज बन गया, पेड़ बन गया। तो इस तरह से त्याग धर्म की बात जहां उत्तम त्याग की आती, निश्चय राग द्वेष निर्वारी। निश्चय से क्या त्याग करना है? राग और द्वेष का त्याग करना है। अब लोग कहते ना, अरे नाटक मत करो, ज्यादा त्याग त्याग का नाटक मत किया करो। आजकल की जो लड़कियां हैं यदि वो त्याग ज्यादा करने लगे तो लड़के जो हैं बड़े गुस्सा होते हैं। ये त्याग ना अपने घर में रख के आया करो, यहाँ तो तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, यहाँ तो तुम्हें ये ऐसा करना ही पड़ेगा। आजकल के बच्चे त्याग नहीं करने देते हैं लड़कियों को, करना भी चाहें तो भी नहीं करने देते हैं। और फिर उसके बाद जब उन्हें खाना पड़ता है फिर सारा माहौल वैसे ही हो जाता, धीरे धीरे करके वो भी आदी हो जाती हैं। तो त्याग धर्म कैसे चले? ये मत कहो कि क्या त्याग त्याग का नाटक लगा रखा है। जिसने ये शब्द कहे हैं कि त्याग त्याग का नाटक लगा रखा है, समझना उसने त्याग धर्म का अपमान किया है। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो रात्रि में भोजन करने से जो राग और द्वेष हो रहा था उसका त्याग हो गया। आपने आलू का त्याग किया है तो आलू से संबंधित जो राग और द्वेष हो रहा था, भाई एक आलू है, आप खाते हो तो राग द्वेष होता कि नहीं होता है? भाई आज तो आलू की सब्जी बनाना, और सूखे आलू की बनाना, आज गीले की नहीं खाना है। अरे आज आलू के समोसे बना लो, अरे आज आलू की टिक्की बना लो। राग है कि नहीं? बोलिए ना, राग है ना। अब आलू छोड़ दिया तो जितनी चीजों से राग था वो छूटा कि नहीं छूटा? अब आलू खाते थे तो राग भी होता था और द्वेष भी होता था। द्वेष कैसे होता था? अरे आज आलू की सब्जी इतनी खराब बनाई है ना, खाई नहीं जा रही है, द्वेष हो गया। अरे आज तो बहुत बढ़िया बनी है, राग हो गया। एक आलू से भी हम राग और द्वेष करते रहते हैं। तो इसीलिए आपने यदि आलू का त्याग कर दिया तो आलू से संबंधित जो राग और द्वेष था उसका त्याग हो गया। आपने जितनी चीजें त्याग करी हैं, आप ये मत सोचो कि आपका त्याग बेकार गया है। कहीं ना कहीं वो त्याग का वृक्ष आपको इतना फल देकर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप करके देख लीजिए। तो संयम, तप और त्याग, संयम में भी आ गया कि जिह्वा पर संयम आया, तप में आ गया कि आपने
उस चीज़ों उन चीज़ों का त्याग किया है और त्याग में आ ही गया। तो संयम, तप और त्याग तीनों हो जाते हैं त्याग करने से। और निश्चय राग द्वेष निर्वारे, जो 4 प्रकार के दान भी बताए हैं, तो उसका मतलब एक ही है कि राग और द्वेष का त्याग करना। अब अणुव्रत लेते हैं, हम अपने लिए 100 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब 100 साड़ी के अलावा संसार की जितनी साड़ियाँ थी सबसे राग और द्वेष छूट गया। हम अपने पास में 2 गाड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब 2 गाड़ी से संसार में जितनी गाड़ियाँ हैं उनसे राग और द्वेष छूट गया। हम विदेश नहीं जाएंगे तो विदेश में होने वाला जितना पाप है वो छूट गया और वहाँ से राग और द्वेष कम हो गया। तो आप छोटे छोटे त्याग को आप छोटा ना समझें, ये छोटा सा त्याग बहुत बड़ा फल देके जाता है। और जो त्याग के साथ में उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। औषध दान, अभय दान, आहार दान और ज्ञान दान है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। बिना दान के ना श्रावक की गति सुधरने वाली है और ना साधु की गति सुधरने वाली है। अब आप कहोगे माता जी आपके पास है क्या जो आप दे सकती हो हमें? ज्ञान है। इस ज्ञान को तो तीर्थंकर भी देते हैं। समूह शरण में बैठकर तीर्थंकर ने दिया है और वो ही मैं आपको दे रही हूं। मेरे पास कहाँ से आया? उन्हीं के पास से आया है। तो औषधि दान करना, शास्त्र दान करना, यानी साल में वैसे तो कहा कि भाई दान रोज करो। आहार दान के लिए तो आया है कि मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारे। पहले साधु को भोजन करवाओ उसके बाद खुद भोजन करो। आहार दान की तो ये परंपरा बताई है। बिना दिए कर खाना नहीं है, खिलाए बिना खाना नहीं, और बिना दिए सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। बिना खिलाए खाना नहीं, बिना दिए सोना नहीं, और दे करके रोना नहीं। जो दे दिया सो दे दिया, चला गया, चलो इतना तो कम हुआ। कभी मन में विचार आया चलो इतना तो कम हुआ? आया कभी विचार मन में? है तो जो इस संसार से इकट्ठा हमने किया है उसके पहले अपनी आय का 6वां हिस्सा निकालो, फिर उस 6वें हिस्से के 4 विभाग करो, फिर उस 4 विभाग में भी उसमें जैसे आहार दान है तो आहार दान में साधु को भी दिया जाता है, तो ये भी बताया गाय को भी देना चाहिए, कुत्ते को भी देना चाहिए। ये करुणा दान में आ जाता है। कोई गरीब आ गया, भाई साहब मैं 2 दिन का भूखा हूँ, चल तू भी खा ले, तो ये करुणा दान में आता है। शरीर में कान का, रहने में मकान का, देने में दान का। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और धर्म की भोर का। जंगल में नाक का, शहरों में बाघ का, और करने में उत्तम त्याग का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और त्याग करने के बाद में अभिमान नहीं करने का। एक नियम ले लो कि देने के बाद बताएंगे नहीं। कौन कौन ले सकता है कि देने के बाद बताएंगे नहीं किसी को कि हमने क्या दिया है? प्रयास कर, चलो ठीक है, प्रयास कर लेना। अच्छा चलो बताओगे भी ना तो उसमें अभिमान की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर लो कि हमने दिया भी है तो उसमें ये नहीं कि मैंने दिया, नहीं, बस दिया है, भाव थे इसलिए मैंने, वो प्रभावना की दृष्टि से सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैंने दिया है, इसके भाव भी बन जाएं तो ये भी दे दे। इस भावना से बता सकते हो, अहंकार की भावना से नहीं बताना है ना। बोलिए 24 भगवान की।
जय जिनेन्द्र बंधुओं, जैन धर्म के सबसे महान पर्व पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व चल रहे हैं और इन पर्वों में त्याग, तप, साधना का विशेष महत्व होता है और अभी उत्तम त्याग धर्म भी आने वाला है। इस दिन त्याग के साथ साथ दान का विशेष महत्व होता है और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। यहाँ पर स्वस्ति धाम में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल में प्रेरणा से भव्य जहाज मंदिर बना और आज ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस जहाज मंदिर में बड़े बाबा के दर्शनार्थ, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। उन लाखों भक्तों के भोजन की, आवास की समुचित व्यवस्था यहाँ पर होती है। साथ ही यहाँ पर बड़े बाबा के दर्शन के लिए कई साधु संत यहाँ पर आते हैं, त्यागी वृत्ति आते हैं, उन सबके आहार की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। तो आप चारों प्रकार के दान के लिए जो सबसे उत्तम जगह है वो है स्वस्ति धाम जहाजपुर। आप यहाँ पर औषध दान देकर के जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए आप व्यवस्था करवा सकते हैं। साथ ही शास्त्र दान के लिए यहाँ पर सरस्वती मंदिर का निर्माण हो रहा है। ज्ञान दान के लिए आप सरस्वती मंदिर में अपना योगदान दे सकते हैं। 1,08,000 रुपये की न्यौछावर राशि से वो राशि आप 3 वर्ष में यहाँ पर भिजवा सकते हैं। 100 रुपये प्रतिदिन इकट्ठा करेंगे तो 3 वर्ष में 1,08,000 रुपये की न्यौछावर राशि से सरस्वती मंदिर के आप सदस्य बनेंगे। इसके अलावा अभय दान, जितने भक्त यहाँ पर आते हैं उनके लिए यहाँ पर यात्री निवास बने हैं। 108 कमरों की धर्मशाला तो बन चुकी है, अब यहाँ पर 55 कमरों का एक मांगलिक भवन बन रहा है। उसमें भी आप 1 कमरे का पुण्यार्जन कर सकते हैं धर्मशाला में, जिसमें 1 कमरे की न्यौछावर राशि है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए आप 5 साल में किस्तों में भी भिजवा सकते हैं, 1-1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, और जो एक मुश्त देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। बंधुओं, यहाँ पर पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है और अन्य साधु संत त्यागी व्रती यहाँ पर आते हैं। उनके लिए आहार दान ध्रुव फंड की स्थापना की गई है और आप उस आहार दान ध्रुव फंड में भी सदस्य बन सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे सकते हैं। तो बंधुओं, मौका मिला है इस जीवन में कुछ न कुछ करने का, आए हैं कुछ करें, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे करके पुण्य कमाएं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।